శాఖ ఓహెచ్డి రాజేష్ భూషణ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. I think, and I am now converting it into Indian numbers, they say that if you are testing 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अब अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में देखें, जो इस स्लाइड में हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं, जिनकी हमने जानकारी आपको दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं। तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज़ को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहाँ बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट, प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप किसी भी कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए, और उनमें उनके लक्षणों के अनुरूप अगर उन्हें फिजिकली वहाँ से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने की आवश्यकता है ताकि वो संक्रमण को, इन्फेक्शन को न फैलाएं, तो वो भी हमें करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया WHO का मापदंड और कितने राज्य उस मापदंड पर खरे उतर रहे हैं, अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं तो इस बात की संभावना रहेगी कि आप केसेस को पहले पकड़ पाएं, अर्ली डिटेक्शन कर पाएं, और अगर आप पहले डिटेक्ट करेंगे तो पहले इलाज करेंगे और लोग बेहतर होकर घर जा पाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी लगातार अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ICU बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, कोविड केयर सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग राज्यों में इन्फेक्शन का बर्ताव अलग अलग है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो आज हमारी अधिकांश बेड्स खाली हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति हर समय बनी रहेगी। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रहने की आवश्यकता है, जो हम प्रत्येक राज्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो भी कार्य करती हैं वो तो करती ही हैं, लेकिन जब तक समाज, समुदाय, कम्युनिटी इस पूरी इंटरवेंशन की ओनरशिप नहीं लेगा तो जो वांछित रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल रही हैं देश में, उस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, डॉक्टर भार्गव वुड सेपरेटली एड्रेस द इशू ऑफ वैक्सीन, तब तक सोशल वैक्सीन ही एकमात्र वैक्सीन है। आप सामाजिक दूरी का पालन करें, आप मास्क पहनें या रीयूजेबल फेस कवर जो घर में बन जाते हैं जिसका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है, उसको पहनें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथों को लगातार धोएं साबुन और पानी से। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें, जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो या तो रुमाल रख कर करें या उसको ऐसे अपने हाथ के इस पर करें। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इधर उधर थूके नहीं, कूड़ा कचरा न फैलाएं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे whatever state government and central government does, until and unless the governments are supported
by committed action on the part of the community and a very strict adherence to physical distancing, wearing of mask and hand and respiratory hygiene, we will not be. భారత్లో కరోనా వ్యాప్తి క్రమంగా తగ్గుతోందని రాజేష్ భూషణ్ స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు లైవ్ చూసాం.